नमस्कार, मैं मुरध्वज कुमार। आप देख रहे हैं यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज में आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो अपनी पहचान के लिए किसी के लिए मोहताज के नहीं है। वो शख्स है चाहत मियां। चाहत मियां ने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी दिन रात एक मेहनत करके और लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते आ रहे हैं और मौजूदा स्थिति में भी समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आगामी उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव के लिए वो पटियाली विधानसभा 102 सीट के लिए सबसे पुरुष में मजबूत चेहरा निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं जनता के बीच चाहत मियां को भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं इसी कड़ी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है चाहत मियां जी से बातचीत करेंगे। सबको नमस्कार। आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते आ रहे हैं, कैसे क्या कुछ? जी हाँ जी पार्टी के लिए जी मैं नेताजी को अपना नेता माना है मैंने, और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी को, उसके बाद माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी को, और जिले पर पूर्व मंत्री मानपाल सिंह बाबू जी को, और आज भाई के रूप में मुझे एक एमपी मिले हैं। मुझे विकास पुरुष के रूप में नौजवानों के दिल की धड़कन आदरणीय एटा कासिम के लोकसभा एमपी देवेश शाह जी, ये मेरे भाई के रूप में मुझे मिले हैं, और बहुत अच्छी जोड़ी मेरी शायद चलेगी। और उन्होंने जब 2 साल पूरे हो गए उनके काल एमपी हुए, और अच्छा रिस्पॉन्स नजर आया उनके लिए भी। और मैं एक आदत रही है मेरी कि शुरू से मैंने आज तक कोई पार्टी नहीं की बदली। 89 से पार्टी मैंने फर्श बिछाया है। फर्श बिछाते बिछाते मैं ये वक्त हो गया, मुझे 98 में नगर महामंत्री रहा, 2003 में नगर अध्यक्ष रहा बना, और अभी तक मैं आज भी नगर अध्यक्ष हूँ। बाकी जिले के जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष बनाते हैं मुझे, ये मेरी खुशनसीबी है। मुझे माननीय सपाल सिंह, आदरणीय मंत्री जी सपाल सिंह यादव जी ने मुझे नगर अध्यक्ष अपने रिकमेंड करके बनाया था मुझे, और जब से मैं अभी तक बीच में कुछ थोड़ा वक्त मेरा रहा, गुटबाजी में नहीं बना, मैं आज भी नगर क्षेत्र का नगर अध्यक्ष हूँ। और जनता से प्यार जो आप बता रहे हैं, आप नंबर 1 पर एक उभर के आए पटियाली में। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पटियाली के इमाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर 2027 विधानसभा चुनाव में पटियाली से सीट क्लियर होती है तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? क्यों पटियाली मेरी करीब 87 मेरी शादी हुई है। गणेशपुर गांव, सबसे बड़ा गांव गणेशपुर, इसमें शादी हुई है। मेरा उससे पहले भी आना जाना रहा, रिश्तेदारी रही है, और 89 से स्टार्टिंग की नेतागिरी करी। और कुमार साहब चैनल में जब आए पार्टी में, जब से भरपूर मैंने नेतागिरी, हर चुनाव मैंने पटियाली आकर लड़ाया है कुमार साहब को। और अब मुझे अगर जनता के आशीर्वाद से और दुआओं से, पटियाली के इमाम की दुआओं से मुझे अगर टिकट मिलता है और मैं एमएलए होता हूं, तो सबसे पहले यहाँ मुझे एक एक चीज की समस्याएं मालूम है, क्या क्या समस्या है। यहाँ सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा गंडोवाले में एक बस स्टैंड जरूर बनवाऊं। एमएलए होता हूं तब एक बस स्टैंड बनवाऊंगा। यहाँ कुछ जो सरकारी स्कूल हैं, जर्जर हैं, जो तोड़ने के बाद जब काम चलेगा तो उनको तोड़वाने के बाद नया बनवाने की कोशिश करूंगा, और जो मरम्मत से काम चल जाएगा तो उनको मरम्मत करा के काम कोशिश करूंगा, जिससे हम हमारे मासूम बच्चे, कुछ स्कूल में मैं जाता हूँ, देखा वो जर्जर हैं जिनका खतरा है। हमारे मासूम बच्चे स्कूल में उस क्लास में पढ़ते हैं, किसी कभी भी उस शिकायत जो मिली, और मैंने खुद देखा है, कभी छत गिर जाएगी तो बच्चों के हादसा हो सकता है। जिन लोगों को मैं गाँव में जाता हूँ, मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, देखता हूँ SIR का काम चला तो इसका स्कूल में हमारे परिवार क्या नाम आपके बीएलओ बैठे थे, तो वो बीएलओ से मिलने में गया, तो जब मैंने स्कूल देखे, कुछ गंडवाले में भी ऐसे स्कूल है तो जर्जर हो रहे हैं,
जिनकी मरम्मत हो किसी हो सकती है तो इंशाल्लाह मरम्मत हो किसी का तो उसको मरम्मत कराऊंगा, और जो बिल्कुल बेकार है उनको सही करा के दोबारा स्कूल बनाने की कोशिश करूंगा, और जिससे हमारा शिक्षा अच्छा लगे, कमरे में बैठे हुए बच्चों को जो अच्छा लगेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी। मौजूदा स्थिति में पटेली विधानसभा 120 दूसरे समाजवादी पार्टी से आपको सामने कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है सीट को लेकर, जिसमें मौजूदा विधायक नादरा सुल्तान जी है, इनकी जायदा सुल्तान है, सावरकी नगर पूर्व चेयरपर्सन, नासिर खानी है पूर्व विधायक की बेटी, अब्दुल हफीज गांधी है, किरण यादव है। इन सभी को आपके सामने क्या कहना चाहिए? जनता का जिसको प्यार मिलेगा, मुझे उम्मीद है जनता को जिसका प्यार मिलेगा टिकट जिसको मिलेगी। नादरा जो विधायक है उनके बारे में मैं नहीं बोलूँ, मेरी बहन है, पिछली बार भी ऐसी नंबर आया था, और जब मेरी टिकट करी जो बहुत बड़ी, ये हर आदमी का वो नहीं है। मैं 2010 से टिकट मांग रहा हूँ, 12 वाली टिकट मांगी, मुझको मेरी टिकट वादा करने के बाद कट गई, 17 में कटी, 22 में तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैं आपको बताता हूँ, आज मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं है, मैं अगली बार आप मिलोगे तो मैं आपको लिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा पूरे। तो मैं साइकिल चला के गाँव को मैंने, बट मैं तो लोग वैसे करते हैं जाते, मैं साइकिल से गया हूँ, गाँव साइकिल से गया हूँ, जिससे 280 किलोमीटर साइकिल से। तो साइकिल से मैं इसलिए गया, लोगों को दिलों में जोड़ सकूं, उनका दिल और मेरा दिल एक हो सके, इसलिए मैं गाँव साइकिल से गया। साइकिल चला के मैं राष्ट्रीय दिल्ली पहुंचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास उन्होंने थैंक्स कहा ऐसे करके, थैंक्स चाह दिया, बहुत अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा अगर जैसे साइकिल आप चला रहे हो, अगर पूरे प्रदेश में लोग हमारी साइकिल चलाएं तो 300+ मिल जाएंगे। उसके बाद में मैंने वोट बोर्ड अभियान चलाया, जिसमें मैंने फार्म करीब 15,000 से ऊपर फार्म भरे, जिसमें 12,000 वोट पड़े। और 12,000 वोट पड़ने के बाद जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया, प्रदेश में 6 लोगों को सम्मान किया, प्रदेश में, खाली विधानसभा में नहीं, लेकिन मुझसे कहेंगे प्रदेश में 6 लोगों को सम्मान किया। नाचिज का नाम था, लखनऊ बुला के मुझे सम्मान दिया। एक तो हवा वायु में काम करते हैं, कोई भी थोड़ी वीडियो बनाई, इसकी बना नाली की बनाई, नाली बनाई, नाली नाला कुछ नहीं है, नाली नाला कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अगर टिकट जनता के प्रयास से मुझे बिल्कुल एमएलए हो गया तो समस्या ही खत्म हो जाएंगी। तो मुझे सम्मान किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और टिकट 22 में नहीं मिली। जब मुझसे पूछा गया महिला को टिकट देनी है, तो मैंने कहा मेरी बहन नादरा सुल्तान मेरी बहन है, मैं उनको बहन मानता हूँ, मुझे भाई मानती है। मैंने उनको कह दिया मेरी सहमति है, आप टिकट उनको दे दो, वो मेरी बहन है, मैं आज भी वो भाई का दर्जा रखती है, मुझे भाई मानती है, मैं बहन मानता हूँ। यह सवाल विकास का उनका, अब जितना हो उतना कर सकते हैं, करती है। अभी अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आपकी टिकट काटनी पड़ी। ऐसा है, जनता के सर्वे के आधार पर मुझे टिकट मिली थी, और कहा उन्होंने, लेकिन कहीं कहीं परिस्थिति उनके सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आ जाती है, जो मुझे पता है और मुझे मालूम भी है कि वो आपका टच आदरणीय हमारे मुस्लिम में सबसे बड़े लीडर हैं मोहम्मद आजम खान साहब, उनके करीब संबंध रहे उनकी पत्नी से, और उनकी पत्नी का जब हाथ टूट गया तो उनके पास रहना उन्होंने लगा, उन्होंने कहा टिकट नादरा जी को दे दी जाए, ये मेरी भांजी बहू है, तो इसलिए उन्होंने टिकट मुझे, आ जानते हैं कि वो जो अपना है वो नाराज नहीं हो सकता, जो अपना है, जो पार्टी का है, जो मेरा है, तो नाराज नहीं हो सकता। आपने देखा भी हो, घर में कुछ आइटम कम हो जाए तो सगे बेटे का काम रुक जाएगा, और दूसरे बराबर या भतीजे को या पड़ोसी का बच्चा को उसको दे दिया जाता है। तो मुझे ये सोचकर रोक दिया गया, साहब भी अपने हैं, जाएंगे नहीं, और आदरणीय आजमगढ़ साहब का उनका जो कहना था, उनकी कहने से उनको टिकट दे दी गई, और ये हुआ मैं खुशनसीब हूँ, उन्हें दे दी गई, वो जीत भी गई, 4,002 वोट से जीती। अगर मैं 12,000 वोट निकला था तो नहीं जीती 4,002 वोट से। हाँ, एक तकलीफ है, कभी बहन ने शुक्रिया अदा नहीं किया मुझसे, ये तकलीफ है मेरे। आपके जब मैं उससे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे एक तकलीफ बहन ने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया मुझसे, भाई तुमने 12,000 वोट फार्म भरा और बढ़ाए, बड़ी मेहनत की, और मैं 4,002 वोट से जीत गई, सिर्फ आपसे आपका जाता है, उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं आज भी दिल से मोहब्बत करता हूँ मैं। कहीं एक फिर ऐसा नहीं हो जाए आपके राजनीतिक प्रेशर के चक्कर में टिकट आपकी कट गई तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, मैं कोई दबाव नहीं मानूंगा, मुझे उम्मीद है उन पर। आपकी कह रहे हैं मैं दबाव नहीं मानूंगा, सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा, मैं चाहता भी हूँ सर्वे के आधार पर टिकट मिले।
अभी ये सर्वे, अभी आपने कहा सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। अभी हाल ही में दैनिक भास्कर की एक सर्वे हुई थी, यहाँ पर अब्दुल अब्दुल ईरान भी दैनिक भास्कर सर्वे पर नंबर बन रहे, क्या कहें? वो तो फर्जी मामला है, वो फर्जी था। मालूम कर लिया उन्होंने खुद। आपको नहीं कहना चाहता, मेरे भाई हैं, शायद छोटे हो, वो छोटे हो, लेकिन वो क्यों, मेरी भी 60 प्लस है, मुझसे छोटे होंगे, बड़े नहीं हो सकते। मैं भी, आदमी गुने पढ़े से ज्यादा गुना ज्यादा काबिल होता है भाई। बड़े गुणों को सुनाया हमने, गुना बहुत काबिल होता है, पढ़े जाए प्रैक्टिस ना करे तो कुछ नहीं बेचूरू है। तो जितना उनकी शायद उम्र होगी उससे आधे से ज्यादा मैं राजनीति में समाजवादी राजनीति काम कर रहा हूँ। और ऐसे वक्त आया मेरे यहाँ कासिम पे, एक 2007 में आया था, मानपाल सिंह बाबूजी चुनाव लड़े थे, हसुल्ला शेरवानी मुसलमान प्रत्याशी बीएसपी से आ गए, तमाम मुस्लिम पूछ के चला गया। आखिर मेरा खानदान, मेरा परिवार, मेरे साथी सब खड़े रहे मेरे संग, जो संग मेरे थे वो मेरे संग खड़े रह के बाकी मुस्लिम चला गया। मैं डटकर पोलिंग पर पूरा काम किया, मैंने मेरे साथियों ने काम किया और हसुल्ला शेरवानी जीत गए, मानपाल बाबूजी हार गए। मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी, मैं पार्टी में काम करता रहा। बीएसपी में मैं कोई अपने पैसे वाला कर ले, रजिस्टर नहीं है मेरे पास, देखा था मैं। बीएसपी में 3 बार जेल में गया हूं मैं, धरना प्रदर्शन में। नेताजी ने आदेश किया आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, पुतले फूकिए, मैंने पुतले फूके, धरना करा, प्रदर्शन करा कासिम के अंदर। मुझसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। बातें बना दे वैसी कोई, उसमें मैं पकड़ा, जेल गया, एक बार एटा पकड़ा गया, जेल में गया, जिसमें सारे लीडर थे, उसमें कुमार साहब भी थे और जोगिंदर सिंह भाई साहब भी थे, बाबूजी मानपाल सिंह भी थे, मरहूम AK सिंह यादव महाराष्ट्र से तो विधायक रहते तो वो भी थे, रमेश भाई साहब भी थे। उसमें मैं भी पकड़ा गया, सुबह से पकड़ के रात को 1 बजे छोड़ा, हम लोगों को पूरी टीम को 1 बजे छोड़ा। एक बार हम फिर घर में, हम शहर में गए धरना प्रदर्शन के लिए, कलेक्ट्रेट में ताला मारने के लिए आदेश हुआ नेताजी का, कलेक्टर जितने सरकारी ऑफिस सब में ताला मार दीजिए। मानपाल सिंह बाबूजी मैं संग निकला, पूरी टीम थी मैं, लेकिन पहुंचने रास्ते मुझे अरेस्ट कर लिया था, इसमें 4 दिन बाद में जेल से गया। बाबूजी मानपाल सिंह जी, मैं पूरी टीम 4 दिन के अंदर, 4 दिन तक जेल रहा मैं इस पार्टी के लिए जेल गया हूँ, और कोई नहीं गया हुआ जेल, मैं जेल गया हूँ, 3 बार जेल गया हूँ पार्टी के लिए। अगर किसी कारणवश आपकी समाजवादी पार्टी से टिकट काट हो जाती तो क्या आप समाजवादी पार्टी में कोई प्रत्याशी आएगा उसके लिए लड़ाएंगे या फिर आप निर्दलीय आएंगे? वैसे जो मैं जमाने से नहीं छोड़ के गया पार्टी, 17 में छोड़ के नहीं गया, 22 में नहीं गया, तो शायद मुझे ये पार्टी मेरी माँ की कमी हो लगती है मुझे। मेरा खानदान पार्टी के जो संगठन के लोग, मेरा खानदान लगता है मुझे। मैंने नेताजी को गुरु, मैंने दूसरा गुरु नहीं माना, दूसरा नेता नहीं चुना, मैंने सिर्फ नेताजी को नेता चुना था, मरूम सिर्फ नेताजी को नेता माना मैंने, और मैंने उनके बाद उनके बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेता माना है। ये थे हमारे साथ चार मियां ने साफ तौर से कह दिया है कि जनता का अगर प्यार और आशीर्वाद बना रहा, पटियाली विधानसभा 102 से अगर मुझे सीट मिलती है तो मैं शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर कई विकास पे काम करेंगे। और सबसे खास बात ये बताई, अगर किसी कारणवश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पटियाली विधानसभा 102 से सीट अगर काट दी जाती है, तब भी कोई भी प्रत्याशी आएगा तो उसके लिए मैं जी और जान से लड़ाकर उसे लखनऊ विधानसभा के लिए भेजेंगे।